हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में देखेंगे भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास को हम क्रमित रूप से पढ़ते आ रहे हैं, जो एक दूसरे से वीडियो लिंकअप हैं, जुड़े हुए हैं। एक घटना के बाद दूसरी घटना किस तरह से घटित होती है भारतीय इतिहास में, हम उसको क्रमित रूप से देख रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी काकोरी हत्याकांड और एचआरए की स्थापना। काकोरी हत्याकांड किस प्रकार से होता है उसको हमने देखा, उसका परिणाम क्या हुआ उसको भी हमने देखा। एचआरए की स्थापना 1924 में होती है, स्थान कानपुर में। एचआरए के ही सारे सदस्य जो थे मिलकर काकोरी हत्याकांड की प्लान करते हैं। और काकोरी हत्याकांड के बाद हम इस वीडियो में देखेंगे चटगांव शस्त्रागार लूट। चटगांव शस्त्रागार लूट में सूर्यसेन एक प्रमुख नेता थे, उन्होंने ही इसके बारे में प्लानिंग की थी। काकोरी हत्याकांड के बाद बहुत से नेता धीरे धीरे अन्य पार्टियां बनाने लगे, अपनी अलग अलग पार्टियां बनाने लगे। उसमें से ही एक थे सूर्यसेन, और सूर्यसेन अपनी एक अलग पार्टी की स्थापना करते हैं और इसमें इन सभी ने मिलकर शस्त्रागार लूट की योजना बनाते हैं ये सारे लोग मिलकर। तो आइए देखते हैं चटगांव शस्त्रागार लूट के बारे में। इसका नाम चटगांव आर्मरी रेड भी है या चटगांव शस्त्रागार लूट के नाम से भी इसको जानते हैं भारतीय इतिहास में। 18 अप्रैल 1930 की इसकी स्थापना होती है और इसके प्रमुख नेता सूर्यसेन हैं। सूर्यसेन की बात करें तो ये असहयोग आंदोलन में सम्मिलित थे। असहयोग आंदोलन में इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी गांधी जी के साथ, और इनको लोग प्यार से मास्टर दा कहते थे। इनका उपनाम मास्टर दा था। ये बड़े ही विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे और असहयोग आंदोलन के दौरान उनको 1926 से 1928 तक ब्रिटिश सरकार के द्वारा जेल में भी रखा गया था। मास्टर दा का व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व था। इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को प्रशंसक के रूप में चुना था। रविंद्रनाथ टैगोर के ये प्रशंसक थे, उनसे बड़े प्रभावित थे मास्टर दा। चटगांव जिला कमेटी के ये सचिव भी थे सूर्यसेन। चटगांव जिला कमेटी के ये सचिव भी थे। इनका उद्देश्य जो था वो सशस्त्र विद्रोह, ब्रिटिश सरकार के साथ सशस्त्र विद्रोह इनका मुख्य उद्देश्य था। इन्होंने योजना बनाई। इनके सहयोगी में योजना जो बनाने वाले थे भगत सिंह थे और गणेश घोष, और इनके अलावा भी बहुत सारे प्रमुख नेता थे। और इन्होंने योजना क्या बनाई, टेलीफोन, टेलीग्राफ और रेल सेवा को हम लोग बाधित करेंगे ताकि ब्रिटिश सरकार अपनी सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक न पहुंचा सके, क्योंकि रेल के माध्यम से अपनी सेना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ब्रिटिश सरकार भेज सकती थी, या टेलीफोन और टेलीग्राफ के माध्यम से अपनी सूचनाएं एक दूसरे स्थान पर पहुंचा सकती थी। इसलिए सूर्यसेन और इन लोगों ने मिलकर योजना बनाई कि सबसे पहले हम इन चीज़ों को बाधित करेंगे ताकि सरकार अपनी सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक न पहुंचा सके। योजना बन जाने के बाद इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की चटगांव शाखा 65 युवा वाहिनी क्रांतिकारी अप्रैल 1930 को शस्त्रागार पर धावा बोलते हैं, और शस्त्रागार पर धावा बोलने के बाद इसमें सफलता भी मिलती है और बाहर इन्होंने झंडा भी लहराया। सफलता के बाद बाहर झंडा लहराया। इसके बाद सेना और क्रांतिकारी में संघर्ष होता है। ब्रिटिश क्रांतिकारियों के साथ और सेना के साथ संघर्ष होता है। उसमें बहुत सारे नेता मारे जाते हैं, अनेकों मुख्य नेता भी इसमें मार दिए जाते हैं। इन दोनों के बीच जो संघर्ष होता है, और 1933 में सूर्यसेन गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। इनको पकड़कर जेल के अंदर रखा जाता है और इनके साथ मुकदमा चलाया जाता है, और मुकदमा के बाद इनको 1934 में फांसी पर लटका दिया जाता है सूर्यसेन जी को। आंदोलन 1932 तक चला, क्योंकि 1934 में इनको फांसी दे दी गई और इस पार्टी के द्वारा आंदोलन 1932 तक चला लगभग, और उसके बाद ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। और सरकार की प्रतिक्रिया क्या होती है इन सारे संघर्ष के बाद, तो सरकारी प्रतिक्रिया में देखें तो देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है। प्रमुख नेताओं को देशद्रोह का आरोप लगाकर उनको पकड़ लिया जाता है और उनको जेल में डाल दिया जाता है, और बहुत सारे गांव भी इसके अंतर्गत जला दिए जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू भी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और 2 वर्ष की सज़ा इनको दी जाती है जवाहरलाल नेहरू को। इस तरह से हमने इस वीडियो में देखा चटगांव शस्त्रागार लूट, जो विभिन्न परीक्षाओं में इससे प्रश्न बनते हैं
और इसके पहले भी हमने जिस वीडियो की चर्चा की है उन सारे वीडियो से विभिन्न परीक्षाओं में अच्छे प्रश्न बनते हैं और आप एक दूसरे से रिलेटेड इन वीडियो को देखें और इनको याद करने की कोशिश करें। इसके बाद हम विभिन्न परीक्षा में जो भी प्रश्न बने हुए हैं उनकी चर्चा हम धीरे धीरे इस वीडियो में क्रमित रूप से करते रहेंगे ताकि वो आने वाली परीक्षाओं में भी सहयोगी हो सकें। और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए तथा इस वीडियो में जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।